भगवान का पहला रूप कौन सा है? सत्य। और सत्य रूप का जब आप दर्शन करेंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी जो अभी हम सुन रहे हैं, चित्रा सखी की स्थिति, कृष्णदास जी की स्थिति, उस नृत्यांगना की स्थिति, सूरदास की स्थिति। अगर असद रूप का दर्शन, असद रूप ही चित्त में विराजमान है तो अपनी आर्त समझ आएंगे ठाकुर जी के आगे जाके, अपनी पीड़ा याद आएगी, पारिवारिक पीड़ाएं याद आएंगी ठाकुर जी के सन्मुख जाके। पर ठाकुर जी अगर सत्य रूप में विराजमान हो गए होंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही यही तो है मेरे जीवन, बाकी सब भूल जाओगे। और सत्य स्वरूप चित्त में विराजेगा कैसे? केवल सत्संग की कृपा, केवल गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, भजन बल, तप बल, व्रत बल, परिक्रमाओं का बल, इन सब बलों से कई गुना ऊपर है सत्संग का बल। आप सत्संग नित्य किया करो। हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा नियम नहीं है हमारे, पर एक ठाकुर जी कृपा है कि नित्य सत्संग हो रहा है। इस सत्संग से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है जीवन में। हम औरों की क्या आपको बताएं कि इससे ये होगा, इससे, सत्संग से सब कुछ संभव है। तो सत्य स्वरूप का यदि दर्शन करना है, सत्संग करो, नित्य कथा सुनो। और देखिए, एक आध दो कथा सुन करके आप व्याकुल हो जाते हो, ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं कर रहे, हम पिछले 6 महीना से खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब नाम जप। अरे समय दीजिए, इतनी तीव्रता, इतनी जल्दी क्यों है आपको? लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबरी पूरा अपनी अवस्था व्यतीत कर दी ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के राम जी ने कृपा की। आपको 6 महीना में ही अनुग्रह चाहिए? श्रम आप करो, फल ठाकुर जी पर छोड़ो। जब आपकी इच्छा हो ठाकुर जी दे देंगे। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। उनके प्रति जड़ भाव कभी मत रखो। एक प्रकार से यह भी है कि सत भाव में स्थिति तभी बनेगी जब दूसरा भाव आपके चित्त में होगा। क्या? चैतन्य। अगर आपका चैतन्य भाव है तो सत्य भाव अपने आप बन जाएगा। अगर चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है तो सत भाव लाना बहुत मुश्किल है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी धातु के नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य, हमारी आपके भांति चैतन्य है। और ये चैतन्य स्थिति केवल अपने ठाकुर जी में बन रही है तो भी गलत है, सब में बननी चाहिए। अरे कहां तक कहें, चित्र के ठाकुर जी जब देखो तो चित्र के ठाकुर जी में भी चैतन्य भाव आना चाहिए। एक बाबा रोने लगे चित्र देख करके, बोले कहा भयो मुझे बहुत पीड़ा लगे, काय को? ठाकुर जी ऐसे पैक कर दिए, आगे ग्लास लगा दियो, पीछे फ्रेम लगा दियो, वहां में भीतर ठाकुर जी बंद कर दिए। बेचारे लीला करवे कैसे जाते होंगे, कांच फोड़ के तो जाएंगे नहीं। उनकी चैतन्य स्थिति है ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य। और एक बात यह निश्चित है कि चैतन्य स्थिति आपकी स्वतः अगर प्रकट होने लग जाए तो सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, सेवा आ जाएगी, अपने आप आने लगेगी, अपने आप भाव आने लगेगा। चैतन्य। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा फल है सत्य ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी, ये दोनों चित्त में यदि व्यवस्थित हो गए तो तीसरा फल मिलेगा। क्या? आनंद। आनंद की अनुभूति कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शाम को उत्सव में जबरदस्ती मत नाचा करो। एक बात हम निवेदन करें, पता चली कोई तेज रिदम का कोई भजन है, अब तो हमको उठना ही है, अब तो हमको नाचना ही नहीं, तब तक मत नाचो जब तक आपका रोम रोम कहने नहीं लग जाए कि नहीं नृत्य करना ही है।
और यदि 7 दिन निकल गए और आप यूं सोचे महाराज जी रोम रोम कह ही नहीं रहे थे, पास में सरोवर है वहां में जाके कूद जाइयो, आपको रोम कह ही नहीं रहो कि नृत्य करो। दोनों बात है, जब तक रो रो कहे नहीं तब तक नृत्य करना नहीं, और रो कह नहीं रहा है तो भैया जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इतनी कथा है रही है, इतना सत्संग चल रहा हो, इतना बड़ा उत्सव, तब भी तुम्हारे रो फड़क नहीं रहे। आनंद, ये आनंद कब प्रकट होता है? जब सत्य और चैतन्य स्थिति ठाकुर जी के चित्त में आ जाती, तब आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मानना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन आनंद प्रकट होने लग जाएगा। सत्य परमात्मा को चैतन्य मानो, उसी दिन से आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं कि ठाकुर जी शरणागतियों के कभी संकट दूर नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत शरणागतों के कभी संकट दूर नहीं होते। तो क्या होता है? संकट से जूझना आ जाता है, संकटों से लड़ना आ जाता है, संकटों में कैसी बर्ताव करना वो आप सीख जाते हो। ये भगवत शरणागति से होता है। आप भजन कर रहे हैं और उसके पीछे अगर आपका भावना ऐसी है कि ये संकट क्यों नहीं जा रहे मेरे जीवन से, इसलिए भजन मत कीजिए। भजन करने से संकट जो आते हैं उनको अब देखो, स्कूल पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं। अब आप ये कहो एग्जाम पेपर लेकर के टीचर सुनो हमारे पिताजी फीस भरते हैं आपकी, आपको जो वेतन मिलता है हमारे पिताजी देते हैं आपको, तो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, बताओ हमें। टीचर क्या करेगी? स्केल लाओ बड़ा वाला, हाथ आगे कर। क्यों? अरे भाई ये परीक्षा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम यहां पे ये कहोगे हमारे पिताजी वो देते हैं तो हमको उत्तर बताओ। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ठाकुर जी से जब व्यक्ति करता है, रोज 1 लाख नाम जप करता हूं मैं, रोज अग्निहोत्र करता हूं ठाकुर जी, रोज परिक्रमा करता हूं, रोज श्रीनाथ जी सुबह मंगला करने जाता हूं, फिर भी मेरे को कष्ट दे रहे हो ठाकुर जी, तब फुटा ढूंढते हैं बड़ा वाला। अरे संकट जीवन में आ रहा है भैया, उससे जूझना सीख। ये परीक्षा है, परीक्षा तुझे पार करनी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मोते गुहार लगावे मैं इतनी इतनी आप पे पूजा करता हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक और बात याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षाएं तब ज्यादा होती हैं जब आप भगवत सन्मुख होते हो। आप जब तक भगवत विमुख थे, यहां काय को खड़े हैं भैया सब लोग, आप ये जो लोग भीड़ खड़ी है यहां पे, ओ भैया सुनो रे, ये जो यहां लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाओ ना, कहीं स्थान मिल जाए। यहां खड़े कब तक रहोगे? अब लेट आओगे तो लेट ही पाओगे भैया। ये सब सुबह ते आके बैठ गए तो ही मिल गए, जहां जहां स्थान मिले सब बैठ जाओ। सच्चिदानंद, हाँ, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट से जूझना सिखा देते हैं, कष्टों से लड़ना सिखा देते हैं, कष्ट का सामना, परीक्षा देना सिखा देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो आप श्री जी बाबा के सन्मुख यदि हैं तो इसका मतलब है आप कष्टों से निवृत्त होना सीख जाओगे। कष्ट दूर नहीं होंगे, बुखार तो आएगा, खांसी तो होगी, संबंधों में दरार तो आएंगी, घर वाले आप पर अविश्वास तो करेंगे, पत्नी संदेह तो करेगी, पति के ऊपर शक तो बनेगा, बच्चे कहां नहीं मानेंगे। ये सब एक भक्त के जीवन में भी होगा। पर एक सामान्य संसारी व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में जैसा व्यवहार करता है, भक्त का व्यवहार वैसा नहीं होगा। भक्त का व्यवहार सामान्य होगा, भक्त का व्यवहार भक्ति भाव वाला होगा। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय
वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। तो कल ये श्लोक प्रारंभ हुआ महात्म का, और हम यहीं रह गए, तो एक श्लोक से महात्म पूर्ण कर रहे हैं। बोल भागवत महापुराण की। अब भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। जो परमात्मा कैसे हैं? जन्म आदि से जो परे हैं। देखो, भाव है तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव, और भाव नहीं है तो वो परब्रह्म, उनका जन्म कभी नहीं होता। इसलिए हमारे ब्रज की स्थिति में ज्ञान और वैराग्य होने चाहिए। पर कैसे होने चाहिए? भावयुक्त ज्ञान, भावयुक्त वैराग्य। कई लोगों में केवल ज्ञान होता है, कई लोगों में केवल वैराग्य होता है, भाव नहीं होता दूर दूर तक। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये वेद वाक्य है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, भाव युक्त ज्ञान है तो ही मुक्ति होगी। नहीं तो ज्ञान तो रावण को भी था, ज्ञानी तो रावण भी था। भाव युक्त ज्ञान, भाव मतलब प्रेम युक्त ज्ञान। कथा से हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? इस उत्सव का उद्देश्य, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे पूछ रहे, महाराज जी इसका उद्देश्य क्या है? ये जो आप करते हो, आपके घर के ठाकुर जी अपने घर में ही कर लो उत्सव, जगह जगह जाके क्यों करते हो? हमने कहा देखो, उद्देश्य निजी तो बहुत सारे हैं, पर अगर सबके लिए पूछो तो एक उद्देश्य है। क्या? कि हम सेवा करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, उससे हम युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि संसारी नृत्यों में, संसारी गायनों में आप लोगों को सुख मिलेगा, पर यहां उत्सवों में आकर के 7 दिन 7 क्षण के समान बीत जाएंगे, यहां आनंद प्राप्त होगा। संसारी सुख जब व्यक्ति भोगता है, रात भर नाचता है और फिर दिन में उठता नहीं है। यहां देखो, रात में नाचे हम कितने बजे तक? 10 बजे तक, 10:30 बजे तक नाचे। उसके बाद जाके प्रसाद पाया, फिर जाकर के सबसे मीटिंग करी, पर अध्ययन किया, 2 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, स्नान ध्यान करके तैयार करके मंगला में, वो सब बालक, सब युवा आए थे मंगला में। संसारी नृत्यों में सुबह उठने का अवकाश नहीं होता, सुबह उठो ही ना जाए महाराज, सोन दो। पर उत्सव में यहां पे देखो, आप लोग 7 दिन बाद पता क्या होगा? नाक से गरम गरम हवा निकलेगी, कानन से गरम गरम हवा निकलेगी, आंख लाल पड़ जाएंगी, लेकिन तब भी प्रसन्न, वो चित्त में एक आनंद उत्साह बढ़ रहा होगा। इस बात का प्रमाण देने के लिए उत्सव होता है कि संसारी सुख फीका है भगवत उत्सवों के आगे। इन उत्सवों के आगे अब मैं अपने घर में ही कर लूं, अपने लाल जी को उत्सव कमरा में बैठ कर लूं, वो तो वहां में बढ़िया, मेरा खर्चा कम होएगा। पर ये इतनी व्यवस्था करके क्यों करना है? आज के युवाओं को बतावे के लिए कि ये है आनंद। प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खो, ये पंक्ति पता किन के लिए? कई बच्चे बेचारे आ नहीं पाए उत्सव में, वो सब उत्सव का दर्शन कर रहे हैं और घर बैठे बैठे यही गा रहे हैं, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। देखो, संसारी उत्सव मनाने वाला, रात भर पान करके नाचने वाला, वो कभी नहीं कह सकता कि मेरे प्राण वहीं रह गए जहां मैं रात को था। कभी कहेगा? कभी नहीं कह सकता।
पर एक बार गिरधरलाल के उत्सव में आवे वारो जरूर कहेगो, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, ओ मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़ ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ऊंचे स्वर में मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन आहूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला, देखो ये पद भी मेरा गुरु है, क्योंकि इस पद ने गिरधरलाल जी से बहुत सारे बालकों को जोड़ा है। बहुत सारे बालक तो इसी पद के कारण श्री लाल जी के सन्मुख आए, फिर कथा से जुड़ गए। ये पद सामान्य नहीं है, मीराबाई की वाणी है। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय हो। बोलो वृषभानु के जमाई की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा,
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगा, ओ कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा के शोभला, कहो छिटकावा छिटकावा के शुबाला, छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे। और इस वाली पंक्ति को तो पूरे जोर लगा के कहा करो, पूरे विश्वास के साथ कहा करो, और विशेष रूप से वो लोग जो तिलक लगाते हैं, जो कंठी पहनते हैं, जो नित्य श्रृंगार केवल ठाकुर जी के लिए करते हैं, वो तो पूरे भाव से कहो, जिन भेषा मेरो सांवरोरी जय, जिन भेषा मेरो सांवरोरी जय, जिन भेषा मेरो गिरधरी जय, जिन भेषा मेरो गिरधरी जय, जिन भेषा मेरो प्रियतमरी जय, जिन भेषा मेरो प्रियतमरी जय, जिन भेषा राधा रमण जुरी जय, जिन भेषा राधा रमण जुरी जय, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। और मीराबाई, इस वाले पद में हमने 2 ही पंक्ति गाई है, अभी 3 पंक्ति और हैं इस पद में। क्या कह रही है मीराबाई? हे गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान। और मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, और प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, 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 हे चरणन लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरणन लिपट हो, मैं तो चरणन लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ बाला मैं बैरागन
गिरधर लाल प्यारे की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी पूछ री के लौटा की। क्या बात है वंशी वारे श्याम। अभी कथा बची है, बैठो विराजो। वाह, ज्ञान और वैराग्य में शांति से विराज जाओ सब लोग। ज्ञान और वैराग्य में जब तक प्रेम निश्चित नहीं होगा तब तक भाव का उद्दीपन नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत जरूरी है, वैराग्य भी आवश्यक है, त्याग भी जरूरी है, पर प्रेम युक्त प्रेम आवश्यक है। ठाकुर जी जन्म आदि से बिल्कुल परे हैं, पर यही ब्रज की लीला में आ जाए, यही श्रीनाथ जी के चिंतन में आ जाए, यही अनेक भावों में आ जाए तो वहां सब श्रेष्ठ हो जाता है। वहां ठाकुर जी जन्म भी ले रहे हैं, वहां ठाकुर जी सबन के संग खेल भी रहे हैं, ठाकुर जी को चोट भी लग रही है, ठाकुर जी को पीड़ा भी हो रही है। निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म जब प्रेम के सांचे में ढलते हैं तब कृष्ण बन जाते हैं। आप यदि प्रेम उपासक नहीं हैं तो आपके लिए वे नारायण रूप में रहेंगे, वे चतुर्भुज रूप में रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रेम उपासक हैं तो आपके लिए वो कृष्ण बन करके आएंगे और कृष्ण लीला करेंगे। मीराबाई के लिए प्रेम प्रधान था। क्या मीराबाई को ज्ञान नहीं था? ज्ञान भी था। क्या मीराबाई में वैराग्य या त्याग नहीं है? वह भी है, पर प्रेम प्राधान्य है। प्रेम प्रधान जब होता है तो ज्ञान और वैराग्य सब प्रेम के पोषक बन जाते हैं और उसको पुष्ट करते हैं। इसलिए प्रेम आवश्यक है। और ये बात तो मैंने बहुत कही है, सब जगह प्रसिद्ध हो गई है। प्रेम इंसानों से तो हो ही नहीं सकता। मानवों से केवल आसक्ति होती है, मानवों से केवल आपका आकर्षण होता है, मानवों के प्रति केवल आपका एक मोह हो सकता है, सम्मोह हो सकता है। अगर चित्त में प्रेम प्रकट होगा तो वो श्रीनाथ जी को देख के ही होगा, राधा रमण जी को देख के ही होगा, राधा वल्लभ जी को देख के ही होगा। व्यक्ति विशेष को देख करके हो रहा है तो आकर्षण है। और एक चीज, हाँ, व्यक्ति विशेष में गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है, और प्रेम जिससे काम कोसों दूर है वो प्रेम है। नंददास जी का चरित्र आता है। हमारे नंददास, देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को, कि कई बार व्यक्ति के अंदर दोष भी यदि अतीत हो जाता है और उस समय गुरु कृपा हो जाए तो वह दोष भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दो, वहां पर जाके नाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां, सावधान हो जाइएगा आप लोग। क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है। उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में ही अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में ही लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम वहां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ है। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं,
अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके न चला करो, थोड़ा कहीं कुछ करिए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको अच्छा, इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं, जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है, हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं, युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो। और यहां रहना तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात, तो फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो वो हमें भेज दें, ये हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें। पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता, इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक। एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल और कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो, और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने ये क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा। इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचाए, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे वैद्य ने मुख से लगाया, प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए। परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया,
और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे, नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही। द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है। और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया और उठ करके बैठ गया वैद्य। ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली, अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लगा तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से। तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना, तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग बाकी चीजों में भले ही गुण हम लोग श्रेष्ठ हों अश्रेष्ठ हों, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग। भगवान ने एक कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ। एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के रहो। इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो, एक तरफा रह करके। एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो, व्यवहार जब आवे संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे। हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं। मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया। पर मनी मन क्या सोच रहे हो, हे श्यामाजू आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है। व्यवहार में रहने लगो पर चित्त से एक तरफा हो जाओ। तन से कैसे भी रहो, चित्त से एक तरफा हो जाओ। इसको भी गलत मत ले लेना, महाराज जी कह गए तन से कहीं भी रहो, तो तन से भी वहां जाके वो सब ये भी तो तन ही तो खा रहा है, तन ही तो पी रहा है। मन से थोड़ी स्वीकार कर रहा हूं मैं, ला भाई एक गिलास बना दे, मन नहीं पिएगा मेरा, तन पिएगा। महाराज जी कह रहे थे कथा, ऐसा नहीं करना। बहुत कोट कर करके कथा करनी पड़ती है, क्यों कौन क्या अर्थ निकाल ले पता नहीं। तो एक बात हमारी ध्यान पूर्वक सुनिए, एक तरफा हो जाइए, या तो पूरे संसार के ही रहो या फिर यहां के रहो, दोनों तरफ रहोगे घाटे में रहोगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री नंददास। एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन सघन वन, सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपनी। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो। उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए
और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाएं। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोलो उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहां से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका। नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले, रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से और श्री गोकुल पहुंच गए गुसाई जी के पास। और गुसाई जी से जाके कहा, यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए, यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गुसाई जी ने पूछा, अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है? कारण बताया। बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गोसाई जी कह रहे हैं, यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात, समझ रहे हैं बात को? अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, कि उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम। और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है, जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहां गुसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गुसाई जी ने कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गुसाई जी बोले, उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग
भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए, बुलाओ। और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गोसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है, केवल दृष्टि में, मैं कहता हूं गुरु कौन? आप प्रश्न सोच करके आए और गुरु से पूछ लिया, तो या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कोई कमी है। अच्छा, एक बात और कहूं, गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही कमी है। आप प्रश्न सोच करके आए, पर गुरु सन्मुख आते ही आज्ञा नहीं हुई है, वचन नहीं हुए हैं, केवल देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाए, समझ जाना यही सदगुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। चरण वंदन करो। नंददास आए तो बड़े उलझन में थे, पर जैसे ही नंददास गोसाई जी के सामने पधारे, गोसाई जी ने केवल अपनी दृष्टि से नंददास को देखा। नंददास को देखते ही नंददास ने एक बार पलक झपकी और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, संसार के सारे सुंदरता नीरस लगने लगी और सन्मुख विराजमान श्री जी बाबा अति सुंदर दिखने लगे। उनमें ही दृष्टि अटक गई नंददास की। अब तो बस वही दिख रहे हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाँह मरोड़ लजावत काम, बाँह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। बस उसी समय एक और सखा प्राप्त हुए, श्री नंददास। नंददास जी ने खूब सुंदर सुंदर पद रचना की। तो एक तरफा हो जाओ, वहां भी यदि परिपूर्ण हो ना, तो कभी गुरु दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु दृष्टि पड़ते ही वहां उस अवगुण, देखो हमारे अंदर अवगुण कुछ नहीं है, बस वह अवगुण बंधा कहां है, वह गुण जो है वो बंधा कहां है, उस स्थान से अवगुण और सद्गुण होता है। आसक्ति है चित्त में, वही आसक्ति यदि किसी संसार में है तो वो अवगुण है, वही आसक्ति ठाकुर जी में तो वो सद्गुण है। क्रोध है चित्त में, वही क्रोध संसार के लिए तो अवगुण, वही क्रोध लाल जी की सेवा में कभी कभी आ जाए तो सद्गुण बन जाए। वही मोह संसार में है तो दोष है, वही ठाकुर जी में जाए तो गुण बन जाए। दोष और गुण का आकलन केवल हमारी स्थिति जो है वो कहां है उससे होता है। अब दोनों तरफ कर रखी है, यहां पे भी वहां पे भी, कैसे काम चलेगा? एक तरफा हो जाओ। और एक बात और कहें, एक तरफा होने की संभावना नहीं है, एक तरफा होने का मन नहीं बन पा रहा, तो विचार करो, क्या वो इतना जरूरी है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते? क्या वह इतना आवश्यक है कि अब आप इतने वर्ष के हो गए, यहाँ पे अधिकतर सब लोग जितने भी बैठे, छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, पर अधिकतर सब 20-25 साल से ऊपर के बैठे हो। दे तो दिया आपने 25 साल, और कितना दोगे उस भाव को? बस हो गया, अब आ जाओ इस तरफ और पूरे पूरे आओ। हम एक बात कहते हैं, हमारे ठाकुर जी की गणित बड़ी कमजोर है, हमारे लाला की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। आपने ठाकुर जी से कही ठाकुर जी बोले हाँ जी बोलो। हम आपकी तरफ 60% हैं और संसार की तरफ 40% हैं। ठाकुर जी के भैया कहा बोले, यशोदा मैया ने गुरुकुल ना भेजो, मुंह को पढ़वे काजे, मुंह पे गणित ना आवे।
मुंह पे तो केवल एक ही बात आवे, शून्य आवे और 100 आवे, बस यही समझ में आवे। ये 40, 50, 60 ये कौन सी गिनती है मोह ना पतो। या तो शून्य आवे या पूरो पूरो 100 आवे। तो हम कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरो पूरो दो और पूरो पूरो ले जाओ, बिल्कुल मत दो और बिल्कुल मत लेके जाओ। ये हिसाब आता है ठाकुर जी को। आप ठाकुर जी से हिसाब करोगे, 40 आप 60 संसार, ठाकुर जी के भाज जाए आते, मुझे मत बतावे, मेरा दिमाग घूम जाएगा, इतनो नाम मुझे गणित ना आवे। पूरे पूरे दो, पूरे पूरे ले जाओ, एक तरफा हो जाओ भैया। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे संसार के हो जाओ, पर हो जाओ, एक तरफा ही रहो। ये दोनों तरफ रहना आप अपना घाटा कर रहे हो। अब तक की बात पुरानी, अब नई बात। यहां जितने बैठे हैं अब सब लोग गांठ बांधे ही लो, अब ठाकुर जी के ही रहो, काहे को जानो वहां पे, वो ऑप्शन देना ही नहीं है। जैसे केबीसी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक 50-50 लाइफ लाइन होती है, उसको एक्टिवेट करते ही 2 ऑप्शन गायब हो जाते हैं। कथा में 50-50 वाली नहीं है, 100 वाली है, उससे सबरे ऑप्शन गायब है, एक ही रह गया, क्या? श्री गिरधर लाल। बस अब यहां बैठे हो तो आज ही गांठ बांध लो, केवल लाल जी के रहेंगे और कोई के नहीं होंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्री अच्छा एक बात सुन लो, आप लोग फिर खड़े हो जाओगे, सब खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे कालीराम साईं जी आज भी आए हैं उल्लासनगर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, नेक बैठ जाओ, एक बात कह ही दूं। आज शाम को श्री ठाकुर जी का मंगल मनोरथ होगा, 6 ऋतुओं का उत्सव होगा, 6 ऋतु एक साथ प्रकट होंगी। उन 6 ऋतुओं का दर्शन शाम को हम बताएंगे कैसे लाल जी दिखेंगे। साथ ही आज हमारे भारत के एक बहुत श्रेष्ठ गायक हुए, जिन्होंने श्री जी बाबा की भी खूब सेवा की, पंडित जसराज जी महाराज, उनकी अनन्य शिष्या अंकिता जोशी जी आज हमारे मध्य आएंगी। उनका गायन जो है वो है तो शास्त्रीय संगीत, पर वो इतना मधुर गाती हैं, और हवेली संगीत के ठाकुर जी के पद पदावलियां सखाओं के भी बहुत सुंदर गाती हैं। तो आज हम आपसे कह रहे हैं, आज तन भले ही ना थिरके, मन थिरकेगा, इसलिए सब लोग बिल्कुल भाव से पधारना। ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, उसके बाद फिर उनके भाव हम लोग श्रवण करेंगे। सब लोग जरूर आना, खूब भाव से, बिल्कुल सम्मान दीजिएगा गायन को। कई बार हमको लगता है कि शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायन होता है तो लोग बाग थोड़े ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मत होना। हमारे लाल जी को नंददास, कृष्णदास, सब अष्ट सखाओं ने ऐसे ही राग रागनियों में गा गा के सुनाया, उनको भाव से सुनिएगा, सब लोग भाव से पधारिएगा। अब भाव से गाओ, राजभोग आरती होगी थोड़ी देर में ठाकुर जी की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय कुभा वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब
गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोस्वामी प्रगट कियो हो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदायक हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन हे सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित मधु पंडित जिन कंठ लगायो भुजा उठा के और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। देखो सप्तनिधि मंच पे विराज रहे हैं बताओ राधा रमन जी कहाँ हैं वाह सबन पतो है, वो बैठे कोने में श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप
दुनिया है पतो, हमारे कैमरा वाले ना पतो राधा रमन जी कौन से। वहां ने राधा वल्लभ जी दिखाए, ओ भैया वो है कौन है वाले। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को ओ प्यारो राधा रमन झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमन झूला वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो ये जो आगे नाच रहे हैं, ये नाथ द्वार वाले और जितने भी लाल जी के परिकर वाले, ये बड़े भाव खामे नृत्य ना करें। देख कैसे बैठे माटी के मथोना से। आओ सब रे यहाँ पे आगे आओ, जितने भी व्यवस्था में लगे और ये ऊपर बैठे मंच पे सब नीचे आओ, यहाँ नीचे जाओ, केवल महाराज जी को छोड़ के। हाँ काय को व्यवस्था में लगे हो तो आप लोगन के लाल जी समीप हैं, समीप हैं लाल जी, तो ऐसे करोगे। बीच बीच में आप लोग भी थोड़े हाथ पांव चलाए करो। लाल जी को उत्सव है, बधाई हो। प्यारे गिरधर लाल की आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी। राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ते सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। एक सुनो, एक मिनट रुकिए। वो एक पिताजी, वो हाँ आगे आओ आप, वो लाला को लेके नाच रहे हैं जो ऊपर, देखो कैसे नृत्य कर रहे हैं। यहाँ इनको आगे बुला लो। सघन कुंज यमुना तट आयो, उनको बैठे रहने दो ऊपर ही। यमुना तट आयो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा
जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशोदा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज ओ हरि व्यास युगल यशोदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास मुरारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। ओ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई
की बधाई है, लाला जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, लाला जन्म की बधाई है, लाला जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई।